आज हमारे सामने एक पुस्तक है गायत्री चैतन्य। गायत्री मंत्र के बारे में हम सब ने सुना है कि ये बहुत प्राचीन और शक्तिशाली है। लेकिन इस पुस्तक के पहले ही पन्ने पर एक ऐसा दावा किया गया है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। दावा कुछ ऐसा है कि भक्ति, ज्ञान, ध्यान, क्रिया, योग, आप कोई भी आध्यात्मिक मार्ग ले लीजिए, एक सिद्ध गायत्री मंत्र से ही सभी का फल प्राप्त किया जा सकता है। अब ये तो एक बहुत बड़ी बात है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक मंत्र की शक्ति का गुणगान है या इसमें कोई गहरा दर्शन छिपा है जिसकी पड़ताल की जानी चाहिए? निश्चित रूप से ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है, और इसीलिए आज हमारी चर्चा का उद्देश्य सिर्फ इस पुस्तक का सारांश देना नहीं होगा। हम 3 मुख्य बिंदुओं पर गौर करेंगे। पहला, लेखिका अनीता अरविंद सराफ ज्ञान के इस विशाल सागर को किस नजरिए से देख रही हैं। दूसरा, ज्ञान प्राप्त करने के प्रति उनका जो विनम्र तरीका है वो हमें क्या सिखाता है। और तीसरा, वो गायत्री को सभी आध्यात्मिक मार्गों का केंद्र बिंदु क्यों मानती हैं, इसके पीछे का तर्क क्या है। अच्छा, यानी हम पुस्तक में क्या लिखा है इससे ज्यादा कैसे और क्यों लिखा है इसकी गहराई में उतरेंगे। तो चलिए इस वैचारिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। मुझे जो पहली बात अनोखी लगी वो ये थी कि ज्यादातर किताबें सीधे विषय पर आ जाती हैं, लेकिन ये पुस्तक सरस्वती रहस्य उपनिषद के एक शांति पाठ से शुरू होती है। क्या ये सिर्फ एक पारंपरिक औपचारिकता है? नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी और अर्थपूर्ण शुरुआत है। पहली नजर में देखें तो ये स्वाभाविक लगता है। ज्ञान की देवी सरस्वती के उपनिषद से एक प्रार्थना ज्ञान केंद्रित विषय के लिए एकदम उपयुक्त है। लेकिन इसकी असली गहराई प्रार्थना के शब्दों में छिपी है। ध्यान देने वाली बात है कि प्रार्थना सीधे सीधे ये नहीं कह रही कि मुझे ज्ञान दो। अच्छा, तो फिर प्रार्थना क्या मांग रही है? प्रार्थना कह रही है, मेरी वाणी मन में स्थित हो और मेरा मन वाणी में स्थित हो। इसका अर्थ है विचार और अभिव्यक्ति के बीच पूर्ण सामंजस्य की कामना। जो मैं सोचूं वही मैं कहूं, और जो मैं कहूं वही मेरे मन में हो। कोई विरोधाभास न हो, कोई दिखावा न हो। ज्ञान को ग्रहण करने के लिए ये पहली और सबसे जरूरी शर्त है, मन और वाणी का एक होना। ये तो अद्भुत है। इसका मतलब पहला सबक मंत्र के बारे में है ही नहीं, बल्कि सीखने की तैयारी के बारे में है। किसी भी ज्ञान को पाने से पहले अपने मन और अपनी वाणी को एक सीध में लाना, यही पहली साधना है। मैं तो इसे बस एक पारंपरिक श्लोक समझ रहा था, लेकिन ये तो ज्ञान प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया का एक नक्शा है। बिल्कुल, और ये यही नहीं रुकता। प्रार्थना आगे कहती है, सुने हुए को भूलूं नहीं और सीखा हुआ ज्ञान दिन रात मेरे साथ रहे। यहाँ ज्ञान को केवल जानकारी की तरह इकट्ठा करने की बात नहीं है। यहाँ उसे धारण करने, उसे बनाए रखने और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने की क्षमता मांगी जा रही है। लेखिका इस प्रार्थना के माध्यम से ये स्थापित कर रही हैं कि सच्चा ज्ञान केवल बौद्धिक व्यायाम नहीं है, बल्कि एक गहरी ट्रांसफॉर्मेटिव प्रक्रिया है जिसके लिए विनम्रता और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। और इसी विनम्रता के भाव को लेखिका आगे भी देकर चलते हैं। उन्होंने प्रस्तावना में एक बहुत सुंदर रूपक का इस्तेमाल किया है, संपूर्ण सागर के जल को पी लेने का प्रयास। हाँ, और ये रूपक आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। बिल्कुल, जी, ज्ञान का सागर वाली बात मुझे बहुत प्रासंगिक लगी। आज के इंटरनेट के दौर में हम सोचते हैं कि हम YouTube पर 2-4 वीडियो देखकर या कुछ लेख पढ़कर किसी भी विषय के एक्सपर्ट बन सकते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि असली ज्ञान एक महासागर है और उसके सामने हमारा अहंकार शून्य हो जाना चाहिए। ये विनम्रता और धैर्य की मांग करता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही कारण है कि लेखिका ने अपने इस कार्य को लेखन नहीं बल्कि एक साहस कहा है। लेखन एक बौद्धिक क्रिया हो सकती है, लेकिन साहस में एक अनिश्चितता, एक खोज और एक चुनौती का भाव होता है। वे खुद को कलयुग में जन्मी एक साधारण स्त्री कहती है और मानती है कि ऐसे दिव्य विषय पर लिखने के लिए केवल पांडित्य या विद्वता पर्याप्त नहीं है। इसके लिए दैवीय कृपा और गुरु कृपा अनिवार्य है। वे अपने गुरु श्री श्री वल्लभ चैतन्य महाराज की कृपा को अपनी श्री रक्षा मानती हैं, यानी एक दिव्य सुरक्षा कवच। तो ये लिखना उनके लिए एक बौद्धिक अभ्यास से कहीं ज्यादा है। ये एक आध्यात्मिक खोज है जिसमें लेखक को खुद को उस ज्ञान के सामने समर्पित करना पड़ता है, ये स्वीकार करते हुए कि वे उस सागर में से केवल एक बूंद ही उठा पा रहे हैं।
ये दृष्टिकोण ही उस बड़े दावे के लिए मंच तैयार करता है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, लेखिका का यही विनम्र दृष्टिकोण गायत्री के बारे में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सबसे बड़े तर्क उसकी सर्वव्यापकता के लिए एक ठोस आधार बनाता है। चलिए उस बड़े दावे पर वापस आते हैं। भक्ति, ज्ञान, ध्यान, क्रिया योग सभी मार्गों का फल एक ही गायत्री मंत्र से प्राप्त किया जा सकता है। आमतौर पर हम सुनते हैं कि धन के लिए लक्ष्मी मंत्र हैं, विघ्नों को दूर करने के लिए गणेश मंत्र हैं। हर उद्देश्य के लिए एक अलग रास्ता है, लेकिन ये किताब कह रही है कि एक ही मंत्र पर्याप्त है। इसे आप एक तरह का आध्यात्मिक मिनिमलिज्म कह सकते हैं। सैकड़ों साधनों में भटकने की बजाय एक ही शक्तिशाली साधन पर पूरी चेतना को केंद्रित करना। लेकिन क्या इसमें एक खतरा नहीं है? अगर हम कहें कि बस एक ही मंत्र काफी है, तो क्या हम दूसरी समृद्ध आध्यात्मिक परंपराओं और ज्ञान के स्रोतों को अनजाने में कम नहीं आंक रहे हैं? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पुस्तक का दृष्टिकोण दूसरे मार्गों को कम आंकना नहीं है, बल्कि गायत्री को उन सभी का मूल स्रोत बताना है। इसके लिए गायत्री संहिता के 56वें श्लोक का प्रमाण दिया गया है, जिसके अनुसार एक सिद्ध गायत्री मंत्र दुनिया के सभी मंत्रों से संभव होने वाले सभी कार्यों को सिद्ध करने की क्षमता रखता है। इसका गहरा संदेश यह है कि अलग-अलग देवी देवता और मंत्र उसी एक परम चेतना की अलग-अलग अभिव्यक्तियां हैं। गायत्री को उस मूल चेतना, उस स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए स्रोत पर ध्यान केंद्रित करके आप स्वतः ही सभी शाखाओं के फल प्राप्त कर लेते हैं। यह बिखराव को समेटने और साधक को एक ही रास्ते पर पूरी श्रद्धा से चलने के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास है। अच्छा, यानी ये एक्सक्लूसिविस्ट नहीं बल्कि इंक्लूसिविस्ट दृष्टिकोण है। ये दूसरे मार्गों को नकार नहीं रहा, बल्कि उन सभी को एक ही मूल में समाहित कर रहा है। बिल्कुल। और इसी सर्वव्यापकता को समझाने के लिए पुस्तक में गायत्री की शक्ति के 4 गुण बताए गए हैं: सर्वहित, सर्ववेद्य, सर्वसुलभ और सर्वव्यापक। इनमें से सर्वसुलभ शब्द पर हमें थोड़ा रुककर विचार करना चाहिए। हाँ, क्योंकि सर्वसुलभ का अर्थ है जो सभी को आसानी से मिल जाए। लेकिन ऐतिहासिक रूप से गायत्री मंत्र के जप को लेकर कुछ प्रतिबंधों और नियमों की बात होती रही है, तो यहाँ एक विरोधाभास नजर आता है। लेखिका इसे कैसे संबोधित करती हैं? देखिए, लेखिका इस विवाद पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं करती, लेकिन सर्वसुलभ और सर्वहित शब्दों का जिस संदर्भ में वे उपयोग करती हैं, उससे उनका दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है। यहाँ सुलभ का अर्थ बिना किसी नियम या अनुशासन के उपलब्ध नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि इसकी साधना के लिए किसी बाहरी वस्तु या सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि इसकी सुलभता बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं है, बल्कि साधक की आंतरिक तैयारी पर है। आपको किसी विशेष मंदिर, मूर्ति या महंगी पूजा सामग्री की जरूरत नहीं, बस आपका शरीर, आपका मन और आपकी अटूट श्रद्धा ही काफी है। आपने एकदम सही समझा। साधना के लिए किसी विशेष स्थान, समय या सामग्री की बाध्यता नहीं है। कोई भी कहीं भी इसे अपनी आंतरिक तैयारी के साथ कर सकता है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई है। हमारे पूर्वज इसे एक रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करते थे। सुरक्षा एक सार्वभौमिक आवश्यकता है। ये किसी जाति, वर्ग या लिंग तक सीमित नहीं हो सकती। जब गायत्री को एक रक्षा कवच के रूप में देखा जाता है, तो सर्वहित और सर्वसुलभ होने का उसका गुण अपने आप सिद्ध हो जाता है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। ये गायत्री को केवल मोक्ष के एक जटिल मार्ग से हटाकर दैनिक जीवन में सुरक्षा और ऊर्जा प्रदान करने वाले एक व्यवहारिक साधन के रूप में भी प्रस्तुत करता है। ये तो हुए पुस्तक के विचार, लेकिन इन विचारों की यात्रा भी अपने आप में कहानी कहती है। हाँ, बिल्कुल। इस पुस्तक के विमोचन का विवरण केवल कुछ तथ्य नहीं है, उनके पीछे गहरे सांकेतिक अर्थ छिपे हैं। पुस्तक का पहला संस्करण 3 जुलाई 2023 को, यानी गुरु पूर्णिमा के दिन, गायत्री तपोभूमि में जारी हुआ। गुरु पूर्णिमा का दिन और तपोभूमि का स्थान, ये दोनों ही गुरु शिष्य परंपरा और ज्ञान के पवित्र हस्तांतरण का प्रतीक है। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी बहुत विशेष थे, डॉक्टर महादेव जोशी, जो खुद इस विषय के एक बड़े विद्वान हैं। जब कोई स्थापित विद्वान जिन्होंने खुद इस पर लिखा है, एक नई किताब को अपना समर्थन देता है, तो इसका अकादमिक और आध्यात्मिक जगत में क्या महत्व होता है? क्या ये सिर्फ एक औपचारिकता है या ये एक तरह की मशाल सौंपने जैसा है? ये मशाल सौंपने जैसा ही है। डॉक्टर महादेव जोशी कर्नाटक विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पूर्व प्रमुख हैं और 50 से अधिक पुस्तकें लिख चुकी हैं, जिनमें से एक सवित्रु गायत्री भी है। जब उस स्तर का कोई विद्वान एक नई कृति को मान्यता देता है,
तो वो उसे एक अकादमिक और आध्यात्मिक वैधता प्रदान करता है। यह इस बात का संकेत है कि यह कृति परंपरा की गहरी समझ पर आधारित है और एक गंभीर प्रयास है। और इस गंभीर प्रयास को पाठकों ने भी सराहा। निश्चित रूप से केवल 5 महीनों में 118 प्रतियों की बिक्री होना यह दिखाता है कि आज के डिजिटल युग में भी ऐसे गहन विषयों के लिए एक गंभीर और जिज्ञासु समुदाय मौजूद है। और इसी प्रतिक्रिया के कारण दिसंबर 2024 में एक संशोधित दूसरा संस्करण आया। इस संस्करण के साथ लेखिका का मूल उद्देश्य और भी स्पष्ट हो जाता है। वे चाहती हैं कि जिज्ञासु यानी जिज्ञासा रखने वाला एक साधक बने, यानी अभ्यास करने वाला। जिज्ञासु और साधक, इन दो शब्दों के बीच का अंतर बहुत गहरा है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगी? जरूर। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। जिज्ञासु वो है जो तैराकी पर 10 किताबें पढ़कर उस पर घंटों चर्चा कर सकता है। वह पानी के घनत्व, उछाल के सिद्धांत और स्ट्रोक की तकनीक पर सब कुछ जानता है। लेकिन साधक वो है जो इन सब सिद्धांतों को जानने के बाद या शायद बिना जाने ही पानी में उतरकर हाथ पैर मारकर तैरना शुरू कर देता है। ये बहुत अच्छी तुलना है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान का असली मकसद जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि व्यवहार में बदलाव लाना है। किताब का उद्देश्य पाठक को एक विद्वान नहीं, बल्कि एक रूपांतरित इंसान बनाना है। ज्ञान जब तक कर्म में यानी आचरण में नहीं उतरता, तब तक वो अधूरा है। बिल्कुल सही। लेखिका का आशय स्पष्ट है। यह पुस्तक केवल पुस्तकालय में सजाकर रखने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन की मार्गदर्शक बनने के लिए है। तो साधक बनने का अर्थ है अभ्यास करना। अब एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि इस अभ्यास का फल मिलेगा या नहीं। इस पर लेखिका का क्या कहना है? पुस्तक में फल को निश्चित माना गया है, एक तरह का आश्वासन दिया गया है। लेकिन इसके लिए 3 प्रमुख शर्तें या सूत्र बताए गए हैं जो सफलता की नींव है। पहला है अखंड विश्वास, दूसरा दृढ़ दैवी प्रेम और तीसरा विध्यनुसार निरंतर अभ्यास, यानी अटूट विश्वास, उस मार्ग के प्रति गहरा प्रेम और अनुशासन के साथ लगातार किया जाने वाला अभ्यास। ये 3 सूत्र सुनने में तो आध्यात्मिक लगते हैं, लेकिन क्या ये जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का रहस्य नहीं है? आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा। ये 3 सूत्र पूरी तरह से सार्वभौमिक हैं। किसी भी क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने के लिए यही नींव है। एक महान खिलाड़ी को ही देख लीजिए। उसे अपने खेल पर और अपनी क्षमताओं पर अखंड विश्वास होना चाहिए। उसे अपने खेल के प्रति एक गहरा जुनूनी प्रेम होना चाहिए और सबसे जरूरी, उसे हर दिन बिना चूके अनुशासित अभ्यास करना होता है। इन तीनों में से एक भी कड़ी कमजोर हो तो वो चैंपियन नहीं बन सकता। लेखिका इसी सार्वभौमिक सत्य की बात कर रही हैं। कुल मिलाकर गायत्री चैतन्य के इन शुरुआती हिस्सों से गुजरने पर यह स्पष्ट होता है कि ये पुस्तक केवल गायत्री मंत्र के बारे में जानकारी नहीं देती। ये ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए, उस प्रक्रिया में विनम्रता, श्रद्धा और अभ्यास का क्या महत्व है, ये भी सिखाती है। हाँ, ये गायत्री को ज्ञान के एक अनंत सागर के रूप में प्रस्तुत करती है, दैनिक जीवन के लिए एक रक्षा कवच के रूप में और कई आध्यात्मिक मार्गों का फल देने वाला एकमात्र केंद्रित साधन के रूप में चित्रित करती है। और इस पुस्तक की अपनी यात्रा, गुरु पूर्णिमा पर इसका विमोचन, एक विद्वान द्वारा इसे मान्यता देना और पाठकों की प्रतिक्रिया, ये सब इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचकर जीवंत बना रहता है। तो इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ के जाते हैं। जरूर। इसी श्रोत में एक बहुत ही गहरा और सुंदर वाक्य है, जितने जीव उतनी प्रकृतियां और उतने ही साधना के मार्ग। इसका अर्थ है कि सत्य तक पहुंचने के लिए हर किसी के स्वभाव के अनुरूप अनंत व्यक्तिगत मार्ग हैं। जैसे एक ही नाप का कपड़ा सबको फिट नहीं हो सकता, वैसे ही एक ही साधना पद्धति शायद सबके लिए न हो। हर किसी की यात्रा अनूठी है। लेकिन यहीं एक दिलचस्प विरोधाभास पैदा होता है। हमारी आज की पूरी चर्चा का केंद्र गायत्री मंत्र रहा, जिसे सर्वहित और सर्वव्यापक यानी सभी पर लागू होने वाला एक सार्वभौमिक मार्ग भी बताया गया है। एक तरफ व्यक्तिगत अनूठे मार्ग की बात है और दूसरी तरफ एक सार्वभौमिक मार्ग की। तो हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यही है, कोई मार्ग जो एक व्यक्ति के लिए अनूठा हो, वो एक ही समय में सभी के लिए सार्वभौमिक रूप से कैसे उपलब्ध हो सकता है। व्यक्तिगत और सार्वभौमिक के बीच इस संतुलन को हम अपने जीवन में, चाहे वो आध्यात्मिक हो या सांसारिक, कैसे खोज सकते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।